हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। दिसंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ठंड भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में एक चैलेंज हो जाता है कि हम अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें जिसमें हम कंफर्टेबली रह सकें बढ़ती हुई ठंड में भी। हमारा घर चाहे जैसा भी हो, ये मैटर नहीं करता, नया हो या पुराना हो। हम किसी भी घर में रहकर इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो इस बढ़ती हुई ठंड में भी घर को कोजी एंड कंफर्टेबल बना सकते हैं। हम होम मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम विंटर में घर को कैसे रेडी करें जिसमें घर के सभी मेंबर्स, बड़े हों या बच्चे, सभी कंफर्टेबली रह सके। तो आइए देखते हैं कि मैंने अपने घर को विंटर के लिए कैसे रेडी किया है। विंटर्स में यूजुअली हम सभी गर्म पानी पीते हैं, तो इसके लिए मैंने एक इलेक्ट्रिक केटल रखा हुआ है। मेरे किचन में मल्टीपल पावर प्लग नहीं होने की वजह से इसे मैंने डाइनिंग रूम के क्रॉकरी यूनिट के ऊपर ही रख दिया है। यहाँ से इसे इजीली हम एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही 2 बॉटल में नॉर्मल पानी भरकर यहीं पे रख देती हूँ। जब भी केटल का पानी कम हो जाता है तो हम यहीं से इसे भर भी लेते हैं। और मैं अपने बेटे के स्कूल के लिए भी गर्म पानी देना ही पसंद करती हूँ, तो इसी टेबल पे रख कर मैं उसे भर भी लेती हूँ। और साथ ही एक हॉट वाटर बॉटल में पानी भर के बेड साइड टेबल पे रख देती हूँ ताकि रात में पानी पीने में आलस ना लगे। किचन में यूज होने वाले कॉटन टॉवल को रिप्लेस किया जा सकता है माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ, क्योंकि हम बार बार अपने हैंड्स को वाइप करते हैं और ये कॉटन टॉवल विंटर्स में जल्दी सूखते नहीं हैं और इसमें एक अजीब से स्मेल भी आने लगती है। तो इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ। ये एक अच्छा ऑप्शन भी है और ये जल्दी सूख जाते हैं, इसमें कोई स्मेल भी नहीं आती और फटाफट ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने अपने कॉटन टॉवल को हटाकर एक माइक्रोफाइबर टॉवल किचन में हैंग कर दिया है। ये मुझे काफ़ी पसंद आता है। नॉर्थ इंडिया में जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, हमें अपने घर की फर्निशिंग भी चेंज करनी पड़ती है। तो मैंने कॉटन बेडशीट को रिप्लेस कर दिया है इस तरह के वुलन बेडशीट्स के साथ। ये बेडशीट्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल भी होते हैं। तो विंटर्स में मैं अपने सभी बेडरूम में यही वाले बेडशीट यूज़ करती हूँ और साथ ही इस तरह का पिलो कवर भी यूज़ करती हूँ। फिलहाल तो इस तरह के ब्लैंकेट से काम चलाया जा सकता है, पर जनवरी आते आते ठंड बढ़ जाती है तो मोटी रजाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे मैं ठंड बढ़ने पे ही निकालती हूँ। घर में कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो विंटर्स में ही काम आते हैं, जैसे ये रूम हीटर, तो इसे भी मैंने आज निकाल लिया है, पर इसका इस्तेमाल मैं बहुत ही कम करती हूँ। ये कोई ठंड से बचने का इजी सॉल्यूशन नहीं है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ती है, साथ ही हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि घर के प्रत्येक मेंबर के लिए आपके पास पर्याप्त गर्म कपड़े हो। तो मैंने इस तरह के कॉटन सॉक्स को हटाकर वुलन सॉक्स में रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह के सॉक्स मार्केट में इजीली मिल जाते हैं और काफ़ी वार्म भी होते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के वार्म सॉक्स और कैप और इनर वियर सबको कंफर्टेबल फील कराते हैं, तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, ना कि हीटर जलाकर बैठकर हम अपने बिजली का बिल बढ़ाएं। इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में मैंने कुछ वुलन कैप्स स्टोर करके रख दिए हैं। सामने ही मैंने एक टेबल पे रखा हुआ है कि आते जाते किसी को मिल जाए तो इसे यूज़ करने के लिए हमें ढूंढना ना पड़े। तो इस तरह से आप भी किसी बॉक्स या बास्केट में इसे रख सकते हैं जो सबको ईजिली मिल जाएगा। मैं सुबह घर में जब भी पूजा करती हूँ तो इस तरह का एक वार्म गाउन पहन लेती हूँ और इसे पहनकर ही मैं पूजा करती हूँ। तो मुझे किसी एक धुले हुए शॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे पहनकर मैं आराम से पूजा करने के बाद चेंज कर लेती हूँ। और एक इस तरह का स्लीपर्स लिया हुआ है। मंदिर में तो कारपेट बिछा कर रखा है, पर तुलसी मेरी बालकनी में रखी हुई है, तो वहाँ तक नंगे पाँव जाना ठंड में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये स्लीपर्स मुझे काफ़ी हेल्प करता है। आपको ये आइडिया कैसा लगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। विंटर्स में अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ हरी सब्जियों से बनाऊँ, कभी सूप, कभी पराठे। तो आज मैंने बथुआ का पराठा बनाया है। इसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, थोड़े से बथुए को बारीक बारीक काट दिया है, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो नमक को डाल दिया मैंने और थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे, इससे अच्छा स्वाद आता है। और पराठा सॉफ्ट बने इसके लिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया है। अब इस आटे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, फिर गूंदेंगे। और पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि साग में पानी होता है तो ये रिलीज़ करता है। तो कम कम पानी डालकर एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे और इससे हम गर्मा गर्म पराठे बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने आटा लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और इस पराठे को बेलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस सिंपली आप इसे गोल गोल बेल लीजिए और मीडियम फ्लेम पे इसे हम सेक लेंगे। तो इसे सेकने के लिए आपको जो भी पसंद हो, बटर, घी या ऑयल,
जिससे भी आप चाहें आप सेक सकते हैं। मैंने रिफाइंड से यहाँ इसे सेक लिया है और इसे खाने के लिए गर्मा गर्म सर्व करिए और साथ ही दही या अचार कुछ भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि विंटर्स में हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़रूर शामिल करें और अपने बच्चों को भी खिलाएं और आप खुद भी खाएं। यूजुअली विंटर्स में हम सभी अपने खिड़की दरवाजे को बंद रखते हैं और खाना बनने से घर में कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो आप जब भी बाहर का मौसम अच्छा हो, धूप खिले, तो खिड़की दरवाजे को ज़रूर खोलें। तो अर्ली मॉर्निंग मेरे घर के बाहर थोड़ी सी धूप आती है तो मैं दरवाजे को ज़रूर खोल देती हूँ। बहुत देर तक धूप नहीं रहती, पर जब भी जितनी देर रहती है मैं इसे ज़रूर खोलती हूँ। तो इस तरह से घर में एक फ्रेश एयर आ जाती है और दिन भर फ्रेशनेस बनी रहती है। तो आप ज़रूर अपने दरवाजे खिड़की को बीच बीच में खोलें। और इंडोर प्लांट्स विंटर्स में बहुत केयर मांगते हैं, तो मैं अपने इंडोर प्लांट्स को बीच बीच में सनलाइट के लिए बाहर निकाल देती हूँ। तो आपके घर में जहाँ कहीं भी धूप आती हो, थोड़ी देर की धूप इन्हें ज़रूर लगने दें। तो इस तरह से मैं कॉरिडोर में सभी पौधों को बाहर निकाल कर रख दिया है और इससे इनकी फ्रेशनेस बनी रहती है और लंबे समय तक ये हेल्दी रहते हैं। सर्दी के दिनों में स्किन ड्राइनेस तो सभी को होती है। जब भी हम पानी का काम करते हैं हमारी स्किन ड्राई होने लगते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही ईजिली एक होममेड मॉइस्चराइज़र बनाया है। इसे बनाने के लिए एक ग्लास का बोल ले लिया है, उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच ग्लिसरीन डाल देंगे और साथ ही 1 चम्मच बादाम का तेल भी लिया हुआ है और 2 कैप्सूल्स विटामिन ई का लेंगे। विटामिन ई स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसे ज़रूर ऐड करें। और इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये क्रीमी टेक्सचर का ना हो जाए। तो इस तरह से ये क्रीम की तरह दिखने लगा है। तो इसे एक ग्लास के कंटेनर में स्टोर कर देंगे और इसे मैंने 15 डेज़ के लिए बनाया हुआ है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। मैं पिछले कई सालों से हर विंटर्स में इसे बनाती हूँ और यूज़ करती हूँ। इससे स्किन बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरी किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसे बिल्कुल ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। इस तरह से स्किन की ड्राइनेस भी चली जाती है और थोड़ी स्किन ग्लो भी करने लगती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी बच्चों के विंटर ब्रेक भी स्टार्ट हो जाएंगे। सर्दियों के दौरान बच्चे घर में रहकर टीवी देखना ही पसंद करते हैं, जिसके लिए मैं अपनी लिविंग रूम में इस तरह से कारपेट बिछा कर रखती हूँ। कई बार बच्चे सॉक्स नहीं पहनते तो उन्हें ठंड ना लगे, इससे उन्हें राहत मिल जाती है। विंटर्स में इस तरह का वार्म लाइट ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं हर इवनिंग इसे जला कर रखती हूँ, इससे एक वार्म फीलिंग आती है। सर्दी में भी गर्मी की फीलिंग बनी रहती है। तो आप इस तरह से घर के किसी कोने में येलो लाइट ज़रूर जला कर रखें, ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं अपने लिविंग रूम में एक वुलन थ्रो भी रख देती हूँ ताकि यहाँ बैठे किसी भी लोगों को इसे ढूंढने के लिए अंदर बेडरूम में ना जाना पड़े। तो जिसके लिए मैंने एक DIY बॉक्स बनाया हुआ है कार्टन बॉक्स से और इसी के अंदर इसे फोल्ड करके स्टोर कर देती हूँ। अब जब भी इसे मुझे ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से ले पाते हैं। तो टेबल के अंदर इस तरह का स्पेस है, उसी के अंदर इसे रख देती हूँ तो किसी भी सदस्य को ये मिल जाता है। अगर बेटे को भी चाहिए होता है तो वो यहाँ से एक्सेस कर लेता है और इसे निकालना बहुत ही आसान है। आप यहाँ से लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी मुझे विंटर्स में टीवी देखने का मन करता है तो मैं इस थ्रो को ज़रूर यूज़ करती हूँ और कंफर्टेबली बैठकर हम यहाँ पे टीवी देख पाते हैं। तो आप इस तरह का एक थ्रो अपने ड्राइंग रूम में ज़रूर रखें। चलते चलते आज का इम्पॉर्टेंट टिप ये है हमारे घर के AC के रिमोट्स। जी हाँ, सही सुना आपने, AC के रिमोट्स। अब आपको लग रहा होगा विंटर्स में AC के रिमोट के क्या काम, तो आप ज़रा ध्यान से इसे देखें। इसके अंदर 2 बैटरीज लगी होती हैं, इन्हें आप ज़रूर रिमूव कर दें। अर्ली नवंबर में इसे निकाल कर रख देती हूँ। बैटरी पड़ी पड़ी रिमोट को ख़राब कर देती हैं। मेरी एक गलती से मेरे घर का एक AC का रिमोट ख़राब हो चुका है। अब AC को मुझे मैनुअली चलाना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती कि ये गलती बार बार मुझसे हो, तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये आइडिया ज़रूर दूँ। तो अब तक आपने अगर नहीं निकाला तो कोई लेट नहीं हुआ है, आप इसे ज़रूर निकाल दें, क्योंकि अगले कुछ महीनों तक इसे हम यूज़ नहीं करेंगे और ये बैटरीज बड़ी बड़ी रिमोट्स को ख़राब कर देती हैं। मेरा मानना है कि चीज़ों को केयर करने से लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहती हैं। और इस तरह से बैटरी को निकाल दिया है मैंने और एक जिप लॉक पाउच में सभी बैटरीज को स्टोर कर देंगे। तो कुछ इस तरह से इन्हें आप स्टोर करके रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पे इसे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और सभी रिमोट्स के पीछे मैंने चेक बैटरी लिख दिया है ताकि अगली बार जब हम इसे यूज़ करें तो हमें ये ना लगे कि हमारी रिमोट ख़राब हो चुके हैं। तो एक बार हम पीछे पलट कर देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा। मुझे तो पता होगा, पर घर में और भी बहुत सारे सदस्य होते हैं तो उनके लिए ये लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस तरह से सभी को लेबल करके आप जहाँ भी रखना चाहते हो अपने रिमोट को रख दीजिए और साथ ही इस बैटरी को भी
रख दीजिए। तो इस तरह से छोटे मोटे जुगाड़ करके मैं अपने घर को विंटर्स के लिए रेडी करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ न कुछ टिप्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ।